ये NCERT एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं। ओके, चलिए जहां भी प्रॉब्लम्स होगा यू कैन आस्क, एम आई राइट। चलिए सॉल्यूशन इसको क्या करें, तो रिप्रेजेंट ग्राफिकली, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ग्राफ खींच लेना है, ऑरिजिन दे देते हैं, इधर लिखते हैं ईस्ट, इधर लिखते हैं वेस्ट, और इधर लिखते हैं साउथ, और इधर लिखते हैं नॉर्थ। एम आई राइट। हमने क्या बोला था कि जैसे ही 30 डिग्री डिस्प्लेसमेंट ये दिया है, ओके, सबसे पहले डायरेक्शन पर ध्यान जाता है, तो सबसे पहले नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट कितना डिग्री, 30 डिग्री। चलिए नॉर्थ से ईस्ट जाइए, कितना डिग्री बोल रहा है, 30 डिग्री दे दिए, और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। एम आई राइट। कितना डिस्प्लेसमेंट है, 40 किलोमीटर। चलिए यहां पर इस डायरेक्शन में गया है, वेरी फाइन, और यहां से P दे दिए, और इसका नाम दे दिए डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 40 किलोमीटर। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन में क्लासिफाई करना है स्केलर एंड वेक्टर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन में ऐसे आएगा ना, तो कभी भी कैसे लिखेंगे, इधर लिख देंगे वेक्टर, और इधर लिख देंगे स्केलर। समझ में आया, वेक्टर एंड स्केलर इधर से ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, 10 kg ये मास है, मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो चलिए पहले का आ गया, सॉरी ये इधर आ गया, स्केलर में आइए, स्केलर में मास आ गया। ठीक है। दूसरा 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहने का मतलब होता है ना, देखिए नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। देखिए यहां पर नॉर्थ और वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच बीच, यानी कि ऐसे 45 एंगल बनेगा, यानी कि ये डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो नंबर 2 इसमें आ गया, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा 40 डिग्री, देखिए एंगल हैज नो डायरेक्शन, एंगल हैज डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड, यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि इसमें केवल एंगल में क्या दे रहा है कि मैग्नीट्यूड है। एम आई राइट ना। ठीक है। एंगल में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं करते हैं। तो आइए थर्ड नंबर में आ जाइए, यानी कि जो एंगल है इसमें आ गया है। ठीक है। 40 वाट, आइए जी, 40 वाट भी स्केलर क्वांटिटी है, और 10 कूलम ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और देखिए ये एक्सीलरेशन होता है, ये हमारा क्या है, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, अतः एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए एंड 6, ये हमारा आंसर हो गया स्केलर वेक्टर का, सिंपल सा। जब उसमें भी यही कह रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर इस तरीके से ना, यहां पर लिख देते हैं सॉल्यूशंस में। देखिएगा सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि एक तरफ स्केलर लिख देते हैं और दूसरा तरफ वेक्टर लिख देंगे, वेक्टर और इधर स्केलर। ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर। अच्छा, टाइम को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं रहता, मैग्नीट्यूड 10 सेकेंड 20 सेकेंड, ऐसा डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं। तो चलिए ये आ गया स्केलर क्वांटिटी, टाइम पीरियड। दूसरा डिस्टेंस, ये भी स्केलर है, क्योंकि डिस्टेंस कैसे जाता है, इधर उधर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रहता। फोर्स, यस, फोर्स हमारा क्या है, फोर्स हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यहां पर हमने बताया अभी वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर रहता है, तो स्केलर और वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो चलिए कहने का मतलब होता है, देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, ma मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है। अच्छा वेलोसिटी, आइए वेलोसिटी इसमें है। वेलोसिटी में क्या होता है, देखिए वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है। अच्छा वर्क इसमें 5 में आएगा, क्योंकि वर्क को डायरेक्शन से मतलब नहीं रहता है। चलिए
अब इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए जरा सा ठीक है। अब हमने क्या बोला, को इनिशियल किसको कहते हैं, स्टार्टिंग एट ए सेम पॉइंट। सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्या कह रहा है, स्टार्टिंग एट अ वन पॉइंट, को इनिशियल। देखिए तो ए स्टार्टिंग हो रहा है ना, देखिए ए से ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, समझ आ रहा है। तो ये ए जा रहा है और यहां पर डी जा रहा है। तो कहने का मतलब को इनिशियल वेक्टर कौन कौन सा है, तो ए एंड डी, एम आई राइट ना। तो यहां पर पहलका का क्वेश्चन है होगा ए एंड डी, पूरा कंप्लीट, क्योंकि स्टार्ट ही ए से हो रहा है, ऐसे जा रहा है। देखिए इसका डायरेक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन इस तरीके से दिया हुआ है। अच्छा, इक्वल वेक्टर कह रहा है, तो देखिए इक्वल वेक्टर में क्या कहते हैं कि इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। तो यहां देखिए ए से डी गया है और बी से सी गया है। देखिए यहां से यानी कि ए से क्या गया, कहां गया है, डी, और यहां देखिए ये भी बी से सी गया है, बी से सी गया है। तो दोनों का सेम डायरेक्शन, ये स्क्वायर है तो ये साइड ये साइड बराबर होगा। तो चलिए, तो इसको बीसी को क्या माना है, बी वेक्टर, और एडी को क्या माना है, डी। तो यहां पर सॉल्यूशन हो जाएगा डी एंड बी। ओके, समझ में आ रही है। अच्छा, कोलिनियर के बारे में बता रहा हूं। कोलिनियर में बोला था कि मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है, मैग्नीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है, ठीक है। निगेटिव वेक्टर में मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। लेकिन कोलिनियर तो कह रहा है कि कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो एक चीज देखिए, कोलिनियर एक ही लाइन में होना चाहिए। चलिए यहां पर ये है डायरेक्शन, ये ओके, ये ओके, तो यानी कि ए एंड सी हो जाएगा, ठीक है, ए एंड सी। तो यहां पर देखिए इसका डायरेक्शन यानी कि ए है, ए से बी, और इसका देखिए ऐसे है यानी कि सी से डी। तो एंगल कितना बन गया दोनों के बीच में, 0 डिग्री, एम आई राइट ना। अच्छा, अब यहां को इसको शिफ्ट कर देंगे ना तो ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब तो ये है क्या है हमारा, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो है, ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं है। कहने का मतलब होता है कि यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ओके, इट डजंट मैटर। लेकिन हमारा देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए एंड सी, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, लिखा हुआ कोलिनियर बट नॉट इक्वल। इक्वल कब होता है, जब सेम डायरेक्शन में जाता, ठीक है। अब एक चीज है, अब क्वेश्चन है चौथा, तब तक इसको आप नोट कीजिए। 5 क्वेश्चंस को हम बना रहे हैं। चलिए एक चीज देखिए, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, यस कोलिनियर हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमने देखा, देखिए हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स के बारे में। तो देखिए यहां पर एक लाइन पे हमने बताया था, एक लाइन पर ए बी है, ठीक है, और सी मान लेते हैं। अच्छा, इसी लाइन पर हो सकता है कि डायरेक्शन ऐसा हो, एक ए वेक्टर ऐसा हो, और यहां से डायरेक्शन ऐसा हो, यानी कि माइनस से। हम यहां से मेजर कर रहे हैं, एम आई राइट। अच्छा, एक चीज देखिए, इधर गया तो माइनस, इधर गया तो प्लस, से मैग्नीट्यूड भी सेम है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो सकता है, अगर मैग्नीट्यूड बराबर होता तो निगेटिव वेक्टर हो जाता। कहने का मतलब होता है इसका और इसका मैग्नीट्यूड, तो ये निगेटिव हो जाता है, निगेटिव वेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, निगेटिव वेक्टर।
ठीक है, लेकिन यहां पर इरेस्पेक्टिव यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कोलिनियर है, तो यस ये कोलिनियर भी है और निगेटिव वेक्टर भी है। तो चलिए a एंड माइनस ए आर कोलिनियर, तो यस ट्रू कोलिनियर है। दूसरा देखिए, दूसरा में कह कह रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यहां तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन हो सकता है कि यहां से ये, ठीक है, यहां पर ये इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर हो गया और इधर 5 मीटर हो गया, यानी कि बी ए सी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं ना है, चलिए मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है तो क्या कह रहा है, ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल नहीं, तो यहां पर हो गया फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ए बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी सी, एम आई राइट। चलिए थर्ड में देखिए, थर्ड में कह रहा है कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। सेम मैग्नीट्यूड होता है तो क्या इक्वल होता है, नहीं होता है। क्यों, देखिए यहां पर हमने बताया ए और हमने यहां पर बताया था बी, डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो यहां क्या मैग्नीट्यूड हमको सेम नहीं है, सेम है। मान लेते हैं कि 2 मीटर या भी 2 मीटर, तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। चौथा में आते हैं, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ओके, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो क्या इक्वल होगा, नहीं कोई जरूरी है इक्वल होगा। ये देखिए सेम मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड है ना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो ये इक्वल नहीं होता है, तो ये भी हमारा हो गया फॉल्स। चलिए हमने कॉन्सेप्ट दिया, वेक्टर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए ये आपको आई होप बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए जहां रहिए खुश रहिए, आनंद रहिए, मस्त रहिए, और जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, एम आई राइट। तो चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को डे इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर्स एंड ऑल द बेस्ट।